Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, what is the minimum qualifying age for the contesting election for legislature in our country? Question आपसे बोल रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग एज क्या है किसी भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए। लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कॉन्टेस्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग एज आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आपकी ऑप्शन है 21 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स। देखिए बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि 18 ईयर्स इसका आंसर हो सकता है, तो आप गलत हो। गलत इसलिए हो क्योंकि वोट डालने के लिए तो मिनिमम क्वालिफाइंग एज 18 ईयर्स है, लेकिन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स नहीं है। आपने ये जरूर सुना है कि जो लोग 18 साल के होते हैं इंडिया में या 18 साल से अधिक उम्र के होते हैं वो लोगों को वोटिंग राइट मिलता है, यानी कि वो वोट दे सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एज मोर देन 18 ईयर्स हैव राइट टू वोट एंड ईच वोट हैव इक्वल वैल्यू। जो भी इंडिया के सिटीजन 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं उनको वोटिंग राइट है और सबके वोट का एक ही वैल्यू है, और उनको जो वोटिंग राइट मिला है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिला है, मतलब किसी भेदभाव के बगैर उनको वोटिंग राइट मिलेगा। दिस राइट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो इसे ही बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये एक इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड पॉलिटिकल राइट है। अब अगर आपको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है, यानी कि आप खुद चाहते हो कि आप एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग एज जो रखी गई है लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए वो है 25 ईयर्स। ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो, दोनों ही इलेक्शन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग एज रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए अच्छा, यहाँ पर मिनिमम तो 25 ईयर्स है, लेकिन मैक्सिमम का कोई एक स्पेसिफिक बाउंडेशन नहीं है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 25 ईयर्स तो होनी चाहिए। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।